शुरू में शायद यही वजह थी देवी, अपनी मां के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। लेकिन अब यह कुछ और है। यह खुद को साबित करने की एक चुनौती है और शायद आपके विश्वास को बनाए रखने की एक कोशिश भी। माधव की इस ईमानदारी ने मालिनी के हृदय को छू लिया, जो सदियों से किसी भी मानवीय भावना से अछूता था। वे घंटों बातें करते। माधव उसे गांव की छोटी छोटी खुशियों, इंसानी रिश्तों और अपनी मां के प्यार के बारे में बताता। मालिनी उसे तारों, ब्रह्मांड के रहस्यों और समय के चक्र के बारे में बताती। एक नश्वर और एक अमर आत्मा के बीच एक अनोखा रिश्ता पनप रहा था। माधव अब सिर्फ एक परीक्षार्थी नहीं था और मालिनी सिर्फ एक शक्तिशाली यक्षिणीलेपन को बांट रहे थे। माधव को एहसास हुआ कि वह मालिनी के प्रेम में पड़ चुका है। उसकी सुंदरता से परे वह उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान और उसके अंदर छिपी उदासी से प्रेम करने लगा था। वह हर रात उसका इंतजार करता, सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए। मालिनी भी अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। माधव की सरलता, उसकी निष्ठा और उसकी आंखों में अपने लिए सम्मान देखकर उसका सदियों पुराना अकेलापन पिघल रहा था। वह भी उस नश्वर किसान के प्रेम में बंध रही थी, यह जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। महीने बीत गए, बुरसा आई और चली गई, शरद ने दस्तक दी। माधव के अथक परिश्रम से वह बंजर भूमि अब नरम और उपजाऊ हो चुकी थी। उसने सही समय देखकर वह बीज बो दिया। अब इंतजार का एक नया दौर शुरू हुआ। वह रोज उस जगह की देखभाल करता, उसे सींचता, और मालिनी रोज वहां आती और उनका प्रेम हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता गया। फिर एक दिन उस मिट्टी से एक अंकुर फूटा। दोनों ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी चमत्कार को देख रहे हों। वह अंकुर धीरे धीरे बढ़ा और एक कली में बदल गया। कली भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसका रंग सुनहरा होने लगा। और फिर एक चांदनी रात में वह कली खिल उठी। वह एक अद्भुत सुनहरा कमल था, जिसकी पंखुड़ियों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल गई। माधव ने विजय और प्रेम से भरी नजरों से मालिनी को देखा। मालिनी की आंखों में आंसू थे, खुशी के, प्रेम के। तुमने कर दिखाया माधव, उसने कांपती आवाज में कहा। तुमने अपने धैर्य से पत्थर पर फूल खिला दिया। तुमने मेरी दूसरी शर्त भी पूरी कर ली। वह उसके करीब आई और पहली बार उसने अपना हाथ बढ़ाकर माधव के गाल को छुआ। उसका स्पर्श रेशम जैसा मुलायम और बर्फ जैसा ठंडा था। फिर भी माधव के पूरे शरीर में एक गर्मी की लहर दौड़ गई। तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार, उसने कहा। और जैसे ही उसने यह कहा, माधव ने महसूस किया कि उसकी सारी थकान दूर हो गई है। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा